सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम पर्दाफाश में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में भ्रष्टाचार के एक नए मामले ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश के दावों को चुनौती दे दी है। लोक निर्माण विभाग द्वारा महज 3 महीने पहले बनाई गई 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क, जो लाखों रुपयों की लागत से बनी थी, अब गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस सड़क पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे ये पता लगाना मुश्किल हो गया है कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने इस स्थिति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है, क्योंकि उन्हें और उनके बच्चों को इस गंदे पानी से गुजर कर जाना पड़ता है। ये स्थिति विशेष रूप से छात्र छात्राओं के लिए कठिनाई भरी है, जो अपने विद्यालय जाने के लिए इस गंदगी से गुजरने को मजबूर है। ग्रामीणों की मांग है कि सड़क को दोबारा सही गुणवत्ता के साथ बनाया जाए। अब ये देखने वाली बात होगी कि प्रशासन इस सड़क को ठीक करने में कितना समय लेता है और क्या ये बार बार होने वाली समस्या का स्थायी समाधान निकाल पाते हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का। ये सड़क का 2 महीने पहले पीडब्ल्यू विभाग द्वारा बनाई गई। 2 ही महीने में सड़क का ये हाल हो गया जर्जर। ढूंढा गांव में जाके पानी भर रहा है उस गांव में। मैं यहाँ से आना जाना पीलीभीत भी होता है, ये रास्ते निकलते हैं, भीड़ वहाँ बीच में बच्चे उच्चे भी आते हैं, वहीं गिर जाते हैं। कितने महीने पहले सड़क बनाई गई? ये 2 महीने पहले सड़क बनी थी। क्या लंबाई? इसकी लंबाई करीब 2.5 से 3 किलोमीटर होगी। तो विभागीय अधिकारियों से शिकायत की? विभागीय अधिकारियों से शिकायत थी, कोई सुनवाई नहीं है। कहाँ से बनाई गई सड़क? ये घुंचाई से नहर तक। क्या स्थिति है वहाँ की? वहाँ पर ढूंढा गांव में जाओ तो रोड पे ही पानी भरा रहता है, थोड़ी सी बूंदे गिर जाए पानी, छोटे छोटे बच्चे स्कूल में आते हैं वो भी वहीं गिरते हैं। राम बहादुर, ये सड़क का क्या मामला है? सड़क का मामला क्या है? ये नाली टूट टूट कर पानी भरता है, कभी बच्चों को भी परेशानी होती है। 4 महीने पहले बनी, आज से साली टूट गई, फिर कोई देखभाल है ये नहीं। इस पे प्रधान बना हुआ 5 साल का, उसने कुछ देखा है? शिकायत तो की थी। अच्छा, हाँ, किसी ने देखभाल की नहीं, सुनी नहीं। ये घुंचाई से पुल तक बहुत दिक्कत होती है। स्कूल के बच्चे यहाँ गिर जाते हैं, मोटरसाइकिल पे छोड़ने जाते हैं, वो भी गिरते हैं। इस मुद्दे पे हम और अधिक चर्चा करेंगे। हमारे साथ पीलीभीत संवाददाता निजाम अली, हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता ध्रुव सिंह जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संदीप शर्मा जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पर्दाफाश में। और सबसे पहले हम संवाददाता नजीम अली जी के पास जाएंगे। निजाम अली, ये जो पूरा मामला सामने आया है, पीलीभीत में पीडब्ल्यूडी का भ्रष्टाचार, जो 3 महीने पहले जो सड़क बनाई गई थी, अब वो गड्ढों में तब्दील हो चुके हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है निजाम अली? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आप अनम्यूट करिए। निशा जी, आपको बताना चाहूंगा, ऊंचाई से लेकर हरदोई ब्रांच नहर तक 2.5 किलोमीटर बनाई गई सड़क में लगातार भ्रष्टाचार हावी है। कहीं ना कहीं पीडब्ल्यू विभाग में एक्सीएन से लेकर जेईए से लेकर लगातार जो है भ्रष्टाचार को लेकर ये खेल खेला जा रहा है। कहीं ना कहीं ये पहला मामला पीलीभीत का नहीं है। इससे पहले भी पीलीभीत जिले में तमाम सड़कों का उखड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था, लेकिन विभागीय अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। जी, हमारे साथ भाजपा नेता ध्रुव सिंह जी हैं। ध्रुव जी, महज 3 महीने पहले बनाई गई सड़क आखिरकार इतनी जल्दी खराब कैसे हो गई? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या निर्माण में गुणवत्ता मानकों का पालन नहीं किया गया? ध्रुव जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हम सीधे चलेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ संदीप शर्मा जी हैं। संदीप जी, मेरा प्रश्न ये आपसे है, क्योंकि पीलीभीत में जो सड़क 3 महीने पहले बनाई गई है, आखिरकार वो कैसे इतनी खराब हो गई? क्योंकि आप देख सकते हैं, जो सड़क है अब वो गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है, क्या निर्माण के गुणवत्ता मानकों में कमी? क्योंकि सरकार तो अच्छा खासा पैसा देती है। देखिए निशा जी, ये जो सड़क बनाई गई है पीडब्ल्यूडी विभाग की, इसमें घोर लापरवाही है और कहीं ना कहीं इसमें गुणवत्ता की कमी तो रही है। और जो अधिकारी जो हैं, यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग हैं, इनको विशेष ध्यान देना चाहिए। उनको गुणवत्ता परखनी चाहिए कि सड़क क्यों नहीं ठीक बनी है। और ये पैसा जो है
शासन से जो बजट मिलता है वो छोटा बजट नहीं मिलता। बिल्कुल। एक आम जनमानस की समस्याओं से जुड़ा हुआ बजट है, उसको ध्यान में रख करके बड़ी समस्याओं को निपटाने के लिए बजट जारी किया जाता है। बड़ा और स्थानीय जनप्रतिनिधि लोगों के आदेशों के मतलब जैसे आग्रह के मिलता है ये जो स्थानीय जनता की जो डिमांड होती है उनको ये बजट मिलता है। और ये जो सड़क बनाई गई है इसको गड्ढे मुक्त के लिए बनाई गई है, लेकिन ये सड़क इतनी 3 महीने 4 महीने पहले बनी सड़क ये अभी टूट जाएगी इसी बरसात में, तो ये बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल। और इस तरीके से इसके संबंधित खिलाफ जांच होनी चाहिए और इसमें जो भी दोषी है उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे साथ भाजपा वरिष्ठ नेता ध्रुव सिंह जी है। ध्रुव जी, मेरा आपसे प्रश्न ये है, क्योंकि जो सड़क है गड्ढे में तब्दील हो चुकी है और सबसे ज्यादा यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको परेशानी हो रही है, क्योंकि छात्र छात्राओं को गंदे पानी से गुजर कर स्कूल जाना पड़ता है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। इस समस्या का समाधान कब तक हो पाएगा, ये भी सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि पीलीभीत में जो सड़क 3 महीने पहले बनी हो और उसके हालात अब बद से बदतर हो गए हैं, जो सड़क है वो गड्ढे के रूप में तब्दील हो चुकी है। ध्रुव जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, ये मामला तो काफी गलत है, क्योंकि 3 महीने पहले अगर सड़क को, हाँ जी आ रही है हमें आवाज? जी आ रही है। जी आ रही है ध्रुव जी। हेलो जी ध्रुव जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी ध्रुव जी, आपकी आवाज आ रही है। क्योंकि ये पीडब्ल्यूडी बनाई गई है जी, जो पीडब्ल्यूडी द्वारा जो सड़क बनाई गई है, एक सड़क जी, जो पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क बनाई गई है, सड़क बनाना और पूरा देखरेख से सड़क बनाना, क्योंकि सड़क में कहीं भी हम जो देख रहे हैं इसमें ड्रेनेज सिस्टम कहीं भी नहीं है। बिल्कुल। खाली एक सड़क का लेपन कार्य कर दिया गया, सड़क की चौड़ाई लेना, सड़क पे ड्रेनेज सिस्टम बनाना, ये एक विभाग भी काम नहीं किया गया है। बिल्कुल। पानी का निकास नहीं है सड़क पे, और क्योंकि अब विभाग को ये देखना होगा कि हमें प्रोजेक्ट और लंबे 5 साल लेके चलने पड़ेंगे। सड़क में अच्छा खासा बजट आता है और इसे और चौड़ी करके ही बननी चाहिए थी, और इसकी गुणवत्ता भी अच्छी होनी चाहिए थी, क्योंकि गुणवत्ता जिस हिसाब से अगर ये खराब हुई है तो गुणवत्ता में तौर पर इसमें कमी पाई गई है। और इस 3 महीने में अगर ये हाल हो जाता है तो शायद 3 महीने में तो खरंजा भी नहीं खराब होता है, जो ग्राम पंचायत द्वारा लगता है खरंजा, वो भी नहीं खराब होता है। ये पक्की सड़क जो खराब हो गई है बहुत ही दयनीय स्थिति है। बिल्कुल, यहाँ पे सड़क गुणवत्ता के मानकों पर अब प्रश्न लग गया, और सबसे बड़ा प्रश्न पीडब्ल्यूडी पे लगता है कि 3 महीने में आखिरकार सड़क गड्ढे के रूप में कैसे तब्दील हो जाती है। हमारे साथ ग्रामीण है धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास कार्यक्रम पर्दाफाश में। धर्मेंद्र जी, आप मुझे बताइए कि इस सड़क की स्थिति कब से खराब होनी शुरू हुई और इसका असर अब आप लोगों के जीवन में किस तरीके से पड़ रहा है, क्योंकि ये वाकई में हमारे समाज के लिए बड़ा गंभीर विषय है। बच्चे परेशान हो रहे हैं, आप सभी परेशान हो रहे हैं। धर्मेंद्र जी। बिल्कुल गंभीर विषय है मैम। बरसात चालू होने के तुरंत बाद जो सड़क बनी है जी, वो गड्ढे में तब्दील हो गई है। बिल्कुल। बल्कि तब्दील होने का मेन कारण है कि मानक जो आ रहा है पीडब्ल्यूडी विभाग से, उसमें कर्मचारी का जो भी मिली भगत हो, मानक पूरी तरीके से उसमें लगा नहीं रहे हैं। और रोड के साइड में ना कोई नाला है पानी निकलने का, इसलिए जब रोड पे हो रहा है तो रोड टूटने की जाहिर सी बात है। तो पीडब्ल्यूडी विभाग को सोचना चाहिए कि पहले तो पानी का निकास निकालना, अगर हाईवे रोड बनाना है, लिंक रोड बनाना है, तो पानी का जो जमा होगा बरसात में वो किधर निकालना है। और इस लिंक रोड का मार्ग कई गाँव को जोड़ता है, तो आने जाने में सबको तकलीफ, बच्चे पढ़ने वाले को, बुजुर्ग को, कोई उसमें आज गिर भी जाता है साइकिल से, मोटरसाइकिल से, बहुत सारी इसमें कमियां हैं। जी, कहीं ना कहीं लापरवाही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। धर्मेंद्र जी, मेरा आपसे प्रश्न ये भी है, क्योंकि आप लोगों ने इस मुद्दे पर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी कर दिया है, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या क्या हुआ और प्रशासन की ओर से अभी आपको कोई प्रतिक्रिया मिली है या नहीं मिली? अभी तक तो ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं मिली। अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। आपने कंप्लेन की इसके बारे में? जी, कंप्लेन ग्रामीण लोग जो रास्ते से निकल रहे हैं उनका जाहिर सी बात है कंप्लेन करना ही पड़ेगा ना, और लोगों ने किया भी है इसमें। जब आपने कंप्लेन की तो कुछ प्रतिक्रिया तो दिया गया होगा ना कि सड़क कितने दिन में या इतने महीने में
सुधार किया जाएगा? लिख ली है जी अभी इस चीज की जानकारी मुझे लगी नहीं है कि उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दिया है कि नहीं दिया। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं पीलीभीत में इस वक्त पीडब्ल्यूडी का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, जहां पे 3 महीने पहले जो सड़क बनाई गई थी और बरसात जो है कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी की पोल पट्टी खोलते दिखाई दे रहा है। मैं फिर से आना चाहूंगी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संदीप जी हैं। संदीप जी, इस सड़क की खराब स्थिति और जल भराव की समस्याओं को देखते हुए क्या लगता है कि इस पे अब कोई कार्रवाई होगी भी या नहीं, या फिर सिर्फ कह दिया जाएगा, या फिर खराब गुणवत्ता वाले सामान का प्रयोग करके फिर से सड़क बना दी जाएगी? देखिए निशा जी, ये कोई नया मामला नहीं है। यहाँ के जो प्रतिनिधि लोगों के द्वारा जो उनके मार्गदर्शन से जो सड़कों का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पे एक तो जो भी मोटी रकम की जो लागत लगती है इन सड़कों में, ना तो कहीं बोर्ड लगाए जाते हैं कि कितनी लागत की सड़क है। जो भी सड़कें बनी है इनमें सड़कों की लागत का एक बोर्ड लगना चाहिए कि ये किस विभाग से बनी है, सांसद से निधि से है या विधायक निधि से है या पीडब्ल्यूडी विभाग से है। एक बोर्ड लगना चाहिए, उसमें उसकी लागत निर्धारित जो है वो लिखा होना चाहिए, और उसमें क्या क्या मानक जो सड़कों में दिए गए हैं वो मानकों का उसमें बखान होना चाहिए। लेकिन यहाँ कोई बोर्ड आपको दिखाई नहीं देगा, और जो सड़कें हैं वो बन तो जाएंगी और उनके ऊपर जो है मात्र छोटा या जैसे भी है लेप हो जाएगा, लेकिन ये तीसरी हो जाएगी। लेकिन ये कब टूट जाए, कब कहाँ गड्ढे हो जाए, इसका कोई पता नहीं। इसको लेकर के यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं या विभाग है, इसको कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है, जिसका जो है खामियाजा जो है कि आम जनमानस को जरूर भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल, आम जनमानस को और समाज को भुगतना पड़ रहा है संदीप जी, क्योंकि यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि जब सड़क बनाई जाती है तो यहाँ पे जो शासन प्रशासन के कर्मचारी अधिकारी उनको वहाँ पे खड़े होकर देखना चाहिए कि सड़क में किस प्रकार की गुणवत्ता का सामान प्रयोग किया जा रहा है। अगर ये सारी चीजें देखी जाए तो 3 महीने में जो इस वक्त सड़क की हालत जो हमें खस्ता दिखाई दे रही है वो नहीं दिखाई देती। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रशासन की भी बड़ी गलती है, जो यहाँ पे देखरेख नहीं करते, इसका निरीक्षण नहीं करते, जिस कारण इस तरीके के जो मामले हैं वो सामने आते हैं। मैं फिर से ध्रुव जी के पास जाना चाहूंगी। ध्रुव जी, इस सड़क निर्माण में क्योंकि भ्रष्टाचार तो पूरे तरीके से दिख रहा है, ये हमें साफ तौर पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि बारिश ने पीडब्ल्यूडी की जो पोल पट्टी है वो खोलकर रख दिया है, क्योंकि 3 महीने पहले जो बनी सड़क है उसकी हालत बद से बदतर और हो गई है। तो इसको देखते हुए क्या लगता है कि इसके लिए उच्च स्तरीय जांच की मांग की जानी चाहिए? ध्रुव जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ध्रुव जी, आपको? हमारे साथ पूर्व प्रधान सुखचैन जी जुड़ चुके हैं। सुखचैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुखचैन जी, ये जो पीडब्ल्यूडी का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हमें पीलीभीत में देखने को मिल रहा है, और ये कोई पहला भ्रष्टाचार नहीं है। आप देख सकते हैं कि 3 महीने पहले जिस सड़क को बनाया गया अब उसकी पोल पट्टी खुल चुकी है, वो सड़क अब गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। अब इस सड़क निर्माण में ये तो स्पष्ट है कि भाई भ्रष्टाचार हमको देखने को मिल रहा है, तो उसको लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है? सुखचैन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं फिर से हमारे संवाददाता निजाम अली जी के पास आना चाहूंगी। निजाम जी, ये जो पूरा मामला हम देख रहे हैं, हालांकि जो वहां के ग्रामीण हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अब आपको क्या लगता है कि इस गांव की जो सड़क है उस पर कुछ सुधार होगा या नहीं, या फिर ऐसी सड़क में ग्रामीण परेशान होते रहेंगे? साफ तौर पर ये वीडियो जो है ये दर्शा रहा है, और कहीं ना कहीं पीडब्ल्यू विभाग है ये जो है दलालों का विभाग बन चुका है, और पीलीभीत में लगातार भ्रष्टाचार हावी है। कहीं ना कहीं अधिकारी को कारतेली लेकर ये सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है इससे। और ये सड़कें जो है जलमग्न, आप देख रहे हैं किस तरीके से हालात हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पहली सड़क नहीं है, बगबंतापुर, घाटमपुर, मटेरा कॉलोनी और घुंचाई से लेकर कई सड़कों का ये मामला है। लगातार ऐसे ही मामले वीडियो वायरल हो चुके हैं, लेकिन क्यों अधिकारी चुप्पी साधे हैं, इस मामले को गहनता नहीं दी जा सकती है। लेकिन एक तरफ योगी सरकार लगातार जो है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अभियान चला रही हो, और दूसरी तरफ पीलीभीत जिले में पीडब्ल्यू विभाग के अधिकारी ही उनके दिशा निर्देशों पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। और आपको बता दूं, कहीं ना कहीं ये बड़ी एक लापरवाही है।
स्कूली बच्चों का भी यहाँ से निकलना जो है जीना मुहाल है। किस तरीके से तस्वीरें आप देख रहे होंगे इसकी पर ये कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं हमारे साथ सुखचैन जी पूर्व प्रधान जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पर्दाफाश में। सुखचैन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं फिर से वरिष्ठ पत्रकार जी के पास आना चाहूंगी, संदीप जी के पास। संदीप जी, हम देख रहे हैं कि एक सड़क, क्योंकि सड़क इतनी जल्दी तो खराब नहीं होते, हम सब ने देखा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पीडब्ल्यूडी विभाग की सबसे बड़ी जो लापरवाही हमको देखने को मिल रही है और इसका खामियाजा जो है वो आम जनता को भुगतना पड़ता है। उन्होंने तो कम गुणवत्ता अपने जेब को भरने के लिए उन्होंने कम गुणवत्ता के सामानों का प्रयोग किया, लेकिन अब जो वहाँ के ग्रामीण है उनको परेशान होना पड़ रहा है, बच्चों को परेशान होना पड़ रहा है, बुजुर्गों को परेशान होना पड़ रहा है। संदीप जी। देखिए निशा जी, ये मामला बहुत ही गंभीर है। इसको लेकर के स्थानीय प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। जो भी सड़क जिन्होंने ठेकेदार ने बनाई है, जिसको टेंडर दिया गया होगा, उस संबंधित ठेकेदार से इसको सड़क पुनः बनाई जानी चाहिए। उसको जो है कि उसने गुणवत्ता ठीक नहीं रखी है, उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में वो दोबारा जो है ऐसी गलती ना करे, कहीं ऐसी सड़क ना बनाए जिससे आम जनमानस का नुकसान हो उनको, और गवर्नमेंट का जो पैसा है वो मोटे बजट का पैसा है और उपयोग में आए और उसका दुरुपयोग ना हो सके। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे ये कोई नई तस्वीर नहीं है। यहाँ पे जो तस्वीरें जो दिख रही हैं वो नई तस्वीरें नहीं है। जनपद में कहीं भी देखी जा सकती हैं आसानी से। और जो सड़कें चंद दिनों पहले बनी है, एक बार 6 माह पहले बनी है, 1 साल पहले बनी है, उनकी हालत जो है स्थिति ठीक नहीं है। और जो इनको ऐसी सड़कों की जो लापरवाही है, ये स्थानीय जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना चाहिए, उनको संज्ञान लेना चाहिए, संबंधित विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल, आपने सही कहा संदीप जी। यहाँ पर जैसे कि कोई पहला मामला नहीं है पीलीभीत का, जहाँ योगी सरकार जो इस तरीके के भ्रष्टाचार करते हैं उस पर लगातार शिकंजा कस रहे हैं। इससे पहले भी इस प्रकार के मामले आए, तो ये मामले फिर से दोबारा क्यों आते हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शासन प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। अगर वो सड़क का निरीक्षण करे, किस गुणवत्ता का सामान प्रयोग किया जा रहा है, तो इस तरह के जो मुद्दे हैं वो सामने नहीं आएंगे। संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सीधे हमारे संवाददाता निजाम जी के पास फिर से आना चाहूंगी, क्योंकि लोक निर्माण विभाग का जो भ्रष्टाचार है और पीलीभीत में हम भ्रष्टाचार का गड्ढा साफ तौर पर देख रहे हैं। निजाम जी। जी निशा जी, बताना चाहूंगा, लगातार पीलीभीत में जो भ्रष्टाचार पीडब्ल्यू विभाग का हावी है, कहना कि ग्रामीण जो है लगातार विभागीय अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग है लगातार जो है, जहां जहां भ्रष्टाचार हुआ है वहां वहां ग्रामीणों का प्रदर्शन हुआ है। लेकिन पीडब्ल्यू विभाग इस मामले को लेकर चुप्पी साधे बैठा है। कहीं ना कहीं अभी वरिष्ठ पत्रकार संदीप शर्मा ने जो बताया, बहुत ही सुंदर बात कही थी कि कहीं अगर रोड का निर्माण कार्य चल रहा है तो वहां पर लागत और कितने किलोमीटर की सड़क बनाई गई बोर्ड लगा चाहिए। लेकिन ये कारनामों को छुपाने के लिए पीडब्ल्यू विभाग माहिर है और कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान खड़ा होता है। कहीं लगातार जो है पीलीभीत में भ्रष्टाचार चरम पर है। एक तरफ जो योगी सरकार है लगातार जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अभियान चला रही हो, और पीडब्ल्यू विभाग के जो अधिकारी हैं ये लगातार जो इनका कहना है कि हमारी सड़क 5 साल तक चलेगी, लेकिन अब ये घटिया कोलता डालकर ये सड़क का निर्माण कार्य करा रहे हैं। तो ऐसे में ये बड़ा एक सवाल खड़ा होता है, ये खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। स्कूली बच्चे कई यहाँ पर टोटल हुए हैं, वही आप तस्वीरों देख रहे हो, ग्रामीण प्रदर्शन भी कर रहे हैं लगातार। और जो पीलीभीत एक्शन है राजेश चौधरी जी, जब राजेश चौधरी जो है मीडिया कर्मियों से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं। निजाम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पे तमाम चर्चा करने के लिए। हमारे सभी मेहमानों का भी बहुत धन्यवाद तमाम चर्चा करने के लिए। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि लाखों की लागत पर भ्रष्टाचार इस वक्त भारी हमको दिखाई दे रहा है, क्योंकि पीलीभीत की सड़कें जो हैं वो जल भराव का शिकार बन चुकी है। 3 महीने में गड्ढों में जो सड़क है वो तब्दील हो चुकी है। पीलीभीत की सड़कें और भ्रष्टाचार का खेल हमको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पीलीभीत की सड़कें जो है वो भ्रष्टाचार का साफ सुथरा सबूत हमको दे रही हैं। लाखों की लागत और आखिरकार गड्ढों का राज क्या है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आज के खास कार्यक्रम पर्दाफाश में हमने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में भ्रष्टाचार
के जो मामला है, पीडब्ल्यूडी विभाग का ये जो मामला था, इस पर चर्चा की। पर्दाफाश के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।